नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टेनिस एल्बो। जो अक्सर आप सुनते होंगे कि महिलाओं में ये ज़्यादा टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि महिलाएं घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं, जिसकी वजह से उन पे इतना प्रेशर रहता है, वो अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, जिस कारण की वजह से टेनिस एल्बो की समस्याओं से वो ग्रसित हो जाते हैं। आपने खुद फील किया होगा, घर पर भी आपने देखा होगा, सभी को, पूरे परिवार को नाश्ता सब कुछ समय पर दे देंगी, लेकिन अपने लिए खुद समय पे नहीं करें। नहीं, मैं तो बाद में कर लूँगी, जिसकी वजह से उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और एक उम्र बढ़ने के बाद उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। जब कमज़ोर होने लगती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने बॉडी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे टेनिस एल्बो संबंधी, जोड़ों संबंधी अनेकों प्रकार की संबंधित बीमारियां उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूं कि तुरंत मैं फिट हो जाऊं। ऐसी तो कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि हम तुरंत खा लेंगे और तुरंत फिट हो जाएंगे, लेकिन आपने समय पर जाग लिया तो वही बहुत अच्छी बात है। आप समय पर सोच रहे कि हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। आप खुद अपने लिए भी आप समय निकालिए। मैं महिलाओं से अनुरोध कर रही हूँ, आप अपने लिए ज़रूर समय निकालिए, आधे से 1 घंटा। आप कहते हैं कि हम तो किचन में सारा दिन काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो आपकी एक्सरसाइज काम की है, आपके अपने लिए वो एक्सरसाइज नहीं है। आप अपने लिए सिर्फ 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा योग करें, मेडिटेशन करें, आप ध्यान लगाएं, छोटी छोटी क्रियाओं को करें। देखिए, आपका शरीर एक ऊर्जावान होगा और आपके शरीर की सारे रोग बाहर निकल जाएंगे। और सबसे पहली बात, आप खुश रहना सीखें। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप हंसते रहिए, क्योंकि सब पे आती है। किसी ने ज़्यादा उसे ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर भी वो अस्वस्थ हो जाती हैं। तो हम क्यों ना इन सब एक्सरसाइजों को करें। आप अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का अच्छे से केयर करें, लेकिन आप अपने लिए भी तो थोड़ा समय निकालिए। और आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा, तो फिर परिवार को देखने में आपको दिक्कत आती है, जिससे महिलाओं में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप घर बैठे कहीं भी रहें, अपने लिए 20 मिनट 25 मिनट जरूर निकालिए। चलिए, अब मैं बात करती हूँ टेनिस एल्बो। आज अक्सर सुनने में आता है महिलाओं को। टेनिस एल्बो होता क्या है? टेनिस एल्बो जो हमारे हड्डी में जो हमारा मज्जा होता है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है। आप सोच रहे होंगे किस कारण से होता है? आपने ज़्यादा वर्क किया है, आपने वजनी चीज को ज़्यादा उठाया है, जिससे आपकी हड्डी पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। आपने सुना होगा, डॉक्टर के पास आप कभी गए होंगे टेनिस एल्बो की शिकायत लेकर, तो क्या कहते हैं कि मैडम
आप आटा मत गूंथिएगा, मैडम आप रोटियां मत बनाइएगा, आप कपड़े मत धुलिए, आप मूंग वाली कोई चीज मत करिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि किचन गार्डन में जो थोड़ा बहुत आप मन लगा कर अपने किचन गार्डन में काम करती हैं, तो आप उसमें भी कोड़ाई मत करिए। क्यों? क्योंकि आपके हड्डियों पे प्रेशर जाता है। तो जो हड्डियों के अंदर जो हमारी मज्जा सूखी हुई होती है, तो उस पर प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। और ऐसा दर्द होता है शुरू में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जब वो धीरे धीरे हमारी मज्जा सूखने लगती है, तब जैसे फोड़े का दर्द होता है ना, जो फोड़ा आपने सुना हो, फोड़ा पकता है तो टपकता है, टप टप टप, उसी प्रकार ये जो टेनिस एल्बो है वो भी टपकती हैं। और रात भर महिलाओं को या पुरुषों को भी आजकल सुनने में मिल रहा है, पुरुषों को, बच्चों को, क्योंकि खान पान हमारा सही नहीं है ना, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं। जिससे सुनिए कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी छोटे छोटे बच्चों में। तो क्यों? जो हमारी दिनचर्या सही नहीं है। पहले आप अपनी दिनचर्या को सही करिए, सही समय पर नाश्ता, लंच, डिनर आप सही समय पर लीजिए, तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। तो चलिए कैसे करें हम टेनिस एल्बो कि रोगों से हम निजात पाए। तो करना क्या है, आपको विशेष योगासन नहीं है, कोई विशेष योगासन नहीं, सिर्फ आप बैठकर योगा मैट पे बैठ के कर सकती हैं, सोफे पे बैठ के कर सकती हैं, टेबल पे, कुर्सी पे, जिस पे आपको सूटेबल लगे, कहीं भी आप कर सकते हो। तो करना क्या है, दोनों हैंड हमारे ऐसे रहेंगे, इस प्रकार से लाइएगा और पंजे नॉर्मल देख सकते हैं आप, ऐसे ये है। तो जो हमारा अपोजिट हैंड है उसे हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा अक्सर महिलाओं को होता है, यहीं पर या यहाँ पर एक टपकना शुरू करता है। कभी कभी तो इंजेक्शन लगवाते हैं हड्डियों के अंदर, लेकिन जब तक वो इंजेक्शन आपकी हड्डी के अंदर लगेगा, जब तक वो डालते हैं दवा को, वो मुश्किल से आप 15-20 दिन अपने आप को सोचेंगे कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं टेनिस एल्बो, मैं तो फिट हूँ, फिर आप उसी रूटीन में काम करेंगे। लेकिन जैसे उस दवा का असर खत्म होता है, फिर आपको दर्द शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम इसे जड़ से खत्म करें इस टेनिस एल्बो को, क्योंकि दवा तो आपका काम कर ही रहा है, आप दवा तो खा ही रही हैं, इंजेक्शन भी आपने लगवा लिया, लेकिन जड़ से तो गया नहीं। तो क्यों ना इन छोटी छोटी एक्सरसाइजों को आप करें घर बैठे और जड़ से इसे खत्म कर दें। जैसे कि हम अभी सोफा पे बैठे हुए हैं, आप कहीं भी बैठकर इन टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये होता है ये टेनिस एल्बो। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमें करना क्या होगा, राइट हैंड को हम आगे लाएंगे और अपोजिट हैंड को एल्बो पे इस प्रकार से हम रखेंगे और अपने हम थंब को अंदर करेंगे और कसकर हम मुट्ठी को बांधेंगे और हमें इस प्रकार से ऐसे खींचते हुए लाना है और हमें होल्ड रखना है और धीरे धीरे छोड़िए, एक्सेल करिए और हैंड को सीधा करिए। इसलिए इसको सहारा दिया जाता है कि ऐसे करेंगे तो आपको पेन होगा, आप कर नहीं पाएंगी, और इस प्रकार से करेंगी, यहाँ पे एक सहारा देंगी तो आप अच्छे से कर पाएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे
हमने सपोर्ट दिया, थंब को अंदर किया, एक को प्रेशर दिया और हमने मुट्ठी को बांधा, कसकर बांधा और प्रेशर देते हुए इस प्रकार से यहां पर लाए। इसमें है थोड़ी देर आपको फोल्ड करना पड़ेगा और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस। तो हमारा सारा प्रेशर पॉइंट पे पड़ता है, जो हमारे मज्जा होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। धीरे धीरे हमारी मज्जा सूखने से बच जाती है, क्योंकि जब हमारी मज्जा सूखती है तब हमें टेनिस एल्बो की शिकायत होती है। तो ऐसे ही आप, अब ये नहीं है कि इसी में दर्द हो रहा है तो सिर्फ हम इसी को ही करें, आप दोनों हैंड को करें। ऐसे ही अपोजिट हैंड को भी करें। हैंड को सीधा रखिए, थंब अंदर, प्रेशर और इस प्रकार से, और ऐसे छोड़ते हुए वापस। आराम से बैठिए, पूरे इत्मीनान से बैठ जाइए। बुजुर्ग हैं तो अच्छे से बैठे और वो कुछ भी नहीं, वो केवल ऐसे भी एक्सरसाइज करेंगे तो भी उनकी अस्थि और मज्जा स्वस्थ रहेगी, सिर्फ इन एक्सरसाइजों को करने से। और दूसरी एक्सरसाइज में बता रही हूँ, उसी प्रकार है ये एक्सरसाइज। इसे भी हमें थंब को अंदर करना पड़ेगा और हैंड को यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ सामने रखिए जस्ट अपने, और धीरे धीरे इसको खींचिए और फिर छोड़ दीजिए। फिर वापस आइए, इनहेल, सांस को होल्ड करिए और फिर एक्सहेल करते हुए छोड़ दीजिए। आप सोच रहे कितनी बार हम करें? आप 5 से 10 बार करें। शुरू में आप 2 से 3 बार करें, लेकिन धीरे धीरे आप इन एक्सरसाइजों को बढ़ाएंगे तो टेनिस एल्बो जैसी समस्याएं आपके खत्म हो जाएंगी। और महिलाओं के लिए मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, आप सबका ध्यान रखिए, पूरे परिवार का ध्यान रखिए और अपना खुद का ध्यान रखिए। और जिन वजह से टेनिस एल्बो होता है, आप उस काम को अवॉइड करिए। आप सारे काम को करिए, लेकिन जो आपका एक काम की वजह से होता है, जैसे कि मैंने बताया आटा गूंथना हो गया, आपका रोटी जो हम बेलते हैं उससे भी मूव करता है। जितना जिस चीज़ से आपको मूव करेगा तो वहाँ पे आपको तुरंत उभर जाएगा आपका टेनिस एल्बो। किचन गार्डन में मैंने बोला कुड़ाई करती हैं, आप किसी और से करा लीजिए। बर्तन का धोना, मूव करना, बार बार हम बर्तन धोते हैं, मूव करते हैं, तो उससे हमारी मज्जा सूखती है। ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं करना है। जिन्हें टेनिस एल्बो नहीं है उस सारे काम को करें। जिन्हें प्रॉब्लम हो गई है वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। केवल 10 से 15 दिन, 1 महीना आप अवॉइड करें और सब काम को करें। इसे और किसी से करा लें, देखिए 1 महीने के अंदर, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। इसकी कोई दवा भी नहीं है कि आपको जड़ से ख़त्म कर दे, लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा। आप दवा करते रहिए, आप दवा खाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन एक्सरसाइजों को करेंगे तो जड़ से ये खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना करें घर बैठे इन एक्सरसाइजों को, ताकि आप पहले की तरीके से आप सारे काम को एंजॉय करके करें। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है जिससे करने से आपकी टेनिस एल्बो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप इसकी हल्की फुल्की, आप हल्की सिकाई करिए, मालिश करिए। जो इसकी दवा आती है, जड़ी बूटी की आती है आयुर्वेद में, वो सब दवाइयों को आप लगाइए। और दवा करते करते इन एक्सरसाइजों को आप करेंगे तो आप तुरंत
ठीक होंगे और जड़ से आपका ये रोग खत्म होगा। टेनिस एल्बो बहुत ही होता है कि क्या है, टेनिस एल्बो है, नॉर्मल लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है। लेकिन जब आप रात को करवटें बदलते होंगे तो आप ही को पता चलता होगा कि ये टेनिस एल्बो कितना कष्टकारी है। जब वो दर्द होता है ऐसे जैसे फोड़े पकते हैं ना, उसी प्रकार से लोग बताते हैं, उसी प्रकार से ये दर्द होता है। शुरू में स्टार्टिंग में नहीं होगा आपको ज़्यादा, लेकिन जब आप इस पे ध्यान नहीं देंगी तो ये काफ़ी पेन करेगा। आपका हाथों का मोड़ना, मूवमेंट करना, नींद ना आना, आप कपड़े बांध के सोएंगे फिर भी दर्द होगा। तो क्यों ना हम इन एक्सरसाइजों को करें और अपने आप को फिट रखें। जब आप अपने आप को फिट रखेंगे तभी आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगे। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो भेजती रहूंगी ताकि आप खुद देखें और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी देखकर इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसे शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। Read that thing.